तो क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है, दी गई विखंडन प्रक्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा कैपिटल क्यू का मान ज्ञात कीजिए। और हमें ये समीकरण दिया है 92U235 प्लस 0N1 एरो 54XE 140 प्लस 38SR 94, ठीक है, प्लस 20N1 प्लस क्यू। ये हमें उसने समीकरण दिया है और हमें इनके द्रव्यमान भी दिए हैं। इन समीकरण में इनके जो ये यूरेनियम है इसका और इसका, ये सबके द्रव्यमान हमें गिवन है। ये लिखा है, यहाँ दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है आपको 92U235 का जो द्रव्यमान है, मास है, वो कितना है 235.0439 AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। 54 और सेकंड दिया है हमें 54XE 140 का द्रव्यमान कितना है 139.9054 AMU। फिर क्या हमें दिया है 38SR 94 का द्रव्यमान जो है 93.9063 AMU। और इसका है 0N1 का द्रव्यमान हमें दिया है 1.00867 AMU। और आपको पता है कि एक AMU, ठीक, एक AMU का जो मान होता है वो कितना होता है 932 MeV, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बराबर होता है। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व इसको करेंगे, हमारे पास एक ये समीकरण दिया है, ठीक, ये समीकरण हमें दिया है क्वेश्चन में। यहाँ हम लिखेंगे अवक्रिया में द्रव्यमान क्षति, ठीक है, जो अवक्रिया में द्रव्यमान क्षति होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसको हम बनाएंगे कैसे, डेल्टा एम, यानी ये क्या है, ये डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमान क्षति। तो डेल्टा एम इक्वल टू MU माइनस MXE माइनस MSR माइनस MN, ठीक है। ये जो आपको चार ये दिए गए हैं, ये इन चारों का ये क्या द्रव्यमान है, ठीक है, ये तो बस, तो आप लिखेंगे यहाँ पे उत्सर्जित ऊर्जा कैपिटल क्यू, ये तो आपका है द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम का मान, ठीक है। अब और हमें पता है कि कैपिटल क्यू क्या होता है, उत्सर्जित ऊर्जा। उत्सर्जित ऊर्जा आप कैसे निकालेंगे यहाँ पे डेल्टा एम इंटू 932 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उत्सर्जित ऊर्जा कैपिटल क्यू का मान आप ऐसे निकालेंगे, जो आपको द्रव्यमान क्षति दी गई है, आपने फाइंड किया डेल्टा एम का मान, उसमें आप 932 MeV का क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगी क्या, कैपिटल क्यू, यानी उत्सर्जित ऊर्जा का मान आ जाएगा। अब देखो तो कैपिटल क्यू इक्वल टू, अब डेल्टा एम का मान क्या है, MU माइनस MXE माइनस MSR माइनस MN। अब यहाँ पे इस सबके ये क्या दिए है, द्रव्यमान, M का मतलब क्या है, मास, MU का मतलब है यहाँ पे, है ना, ये देखो 92U235 का द्रव्यमान ये दिया है हमें, यानी MU की जो वैल्यू है ये कितनी है, ये MU है, ये क्या है MXE है, ये क्या है MSR है, ये क्या है MN है, ठीक है, ये चार वैल्यू में दी गई हैं। अब यहाँ पे मैंने वोट कर दी वैल्यू किसी की, डेल्टा एम की, तो हमारे पास क्या आया 235.0439 माइनस 139.9054 माइनस 39.9063 माइनस 1.00867, ये क्या इतना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगा क्या, डेल्टा एम का मान इंटू ये क्या लिखा है 932 MeV, तो इंटू 932। तब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 0.2235 इंटू 932 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो जब इसको आप मल्टीपल करेंगे टोटल को, तो फाइनली आंसर आएगा 208.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका क्या आया है, उत्सर्जित ऊर्जा कैपिटल क्यू का मान। तो ऐसे आप निकालेंगे। तो उत्सर्जित ऊर्जा फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा डेल्टा एम का मान, द्रव्यमान क्षति निकालनी पड़ेगी। फिर द्रव्यमान क्षति में आप 932 का क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो हमारे पास कैपिटल क्यू का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अभिक्रिया में निर्युक्त ऊर्जा की गणना करो। हमें गिवन है
92 यूरेनियम 235 प्लस 0 न्यूट्रॉन मतलब 0 N1 एरो 56 Ba141 प्लस 36 Kr92 प्लस 3 0 N1 प्लस ऊर्जा। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और हमें दिया है इसमें इतने का द्रव्यमान, ठीक है। 92 U235 का जो मास है उसका कितना दिया मास 235.04393 AMU और 0 N1 का द्रव्यमान कितना है 1.00866 AMU और 56 Va141 का जो मास है कितना है 140.91770 AMU और मैं क्या किसका मास है इसमें गिवन 36 Kr92 का जो मास है कितना दिया 91.89540 AMU। इतनी चीज़ हमें गिवन है सवाल में, ठीक है। द्रव्यमान दिया है और ये रिएक्शन दी है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो हमें ये समीकरण दिया है ये इसका क्या है बायां पक्ष है इतना और ये क्या है इसका दायां पक्ष है, ठीक है। अब देखो लिखा है मैंने यहाँ पे बाईं ओर का योग। अगर हम बाईं ओर का योग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 235.04393 AMU प्लस 100,866 AMU। तो इसको आप ऐड करेंगे, ठीक है। बाईं ओर के समीकरण जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास इतना आएगा 236.05259 AMU और दाईं ओर का योग करेंगे, लिखा है दाईं ओर का योग कितना आएगा हमारे पास 140.91770 AMU प्लस 91.8954 AMU प्लस क्या है 3 × 1.00866 AMU। तो हमारे पास यहाँ आएगा फाइनली इसका जो है इसका योग कितना आएगा 232.8131 प्लस 3.02598 इक्वल टू कितना आएगा 235.83908, ठीक है। ये क्या है ये है आपका दाईं ओर का योग, ठीक है। जो आपको रिएक्शन दी है उसका दाईं ओर का योग है ये और क्या है बाईं ओर का योग ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो मैंने यहाँ लिखा है द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम क्या होता है ये देखो बाईं ओर का योग माइनस ये क्या है दाईं ओर का योग। तो ये मैंने लगाया द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर बाईं ओर का योग माइनस दाईं ओर का योग। इसका मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे और इसकी वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास फाइनली आया 0.21351 AMU। और यहाँ लिखेंगे और एक क्वेश्चन में कहा था हमने कि इसकी ऊर्जा बताओ तो डेल्टा ई इक्वल टू ऊर्जा निकालने के लिए डेल्टा ई इक्वल टू आप लगाएंगे क्या डेल्टा एम, यहाँ लिखो डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 932 MeV, ठीक है। ये आप याद रखना कि जब आपको ऊर्जा याद करनी हो डेल्टा ई या कैपिटल क्यू का मान याद करना हो तो आप द्रव्यमान क्षति में 932 का या 931 का क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं। तो यही मैंने किया है डेल्टा ई इक्वल टू 0.21351 इंटू 931 तो इक्वल टू हमारे पास फाइनली आंसर आएगा 198.77781 MeV। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या 198.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV। ये आपका हो गया फाइनली आंसर। ये किसका मान है डेल्टा ई का मान है। तो डेल्टा ई फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा डेल्टा एम यानी द्रव्यमान क्षति और जब द्रव्यमान क्षति आ जाएगी तो आप डेल्टा ई का मान आसानी से निकाल लेंगे।